नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। 102 सीटों पर देश के असली भाग्य विधाता वोटरों ने उम्मीदवारों के भविष्य ईवीएम में कैद कर दिए हैं। 543 सीटों के लिए एक जबरदस्त अभियान प्रचार का चल रहा है। प्रधानमंत्री देश नाप रहे हैं, उनका दल देश नाप रहा है, उनके घटक दल अलग अलग सूबों में दिन रात एक किए हैं। तो उधर इंडिया ने भी कमर कस के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी उनकी सरकार को घेरा हुआ है। देश में इस वक्त चुनाव का जो माहौल है उसमें मुद्दों पर ज्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल और उसके मुखियाओं के पास गिनाने के लिए वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मिल रहा है जो कि अभी विपक्ष पूछ रहा है, देश की जनता सवाल कर रही है। देश में यदि कोई बड़े मुद्दे हैं तो वो हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जबरदस्त घोटाला, गड़बड़ झाला। इसको विपक्ष या जनता भी पूछ रही है, सवाल कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार की गाड़ी पटरी से कुछ उतरी है, या कह सकते हैं कि लगभग उतरी हुई है। प्रधानमंत्री राम की शरण में है, वे भावनात्मक मुद्दों को गिना रहे हैं। और अब पुलवामा नहीं है, 2019 में तो पुलवामा ने नैया पार लगा दी, लेकिन इस बार चुनावी नैया पार लगाने के लिए हर दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकालने का प्रयास प्रधानमंत्री जी को करना पड़ रहा है जो जनता का असली मुद्दों से कहीं ध्यान हटा सके, भटका सके। और जनता जो पिछले चुनावों की तरह बीजेपी या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उसके घटक दलों का जो प्रयास होता रहा है उसमें आ जाए। पूछती है जनता, कहां है 15 लाख? हर खाते में 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, ये जुमला हो गया। और खुद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभियान है ये चुनावी, जिसमें हैट्रिक करने का एक प्रयास हो रहा है एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण एक शख्स, जिन्हें बीजेपी तो अपना चाणक्य कहती है कि चुनावी चाणक्य है, वे भी किला लड़ा रहे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। और जो 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है उसमें जो वोटों का परसेंट गिरा है वो कहीं ना कहीं जो खेमा है बीजेपी, उनके घटक दलों का, उसकी नींद उड़ाए हुए है, बेचैनी बढ़ाए हुए है। प्रधानमंत्री अलग अलग जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें राम की शरण तो है ही है। आप दिखाते सुनाते हैं आपको वो सूर्य अभिषेक जब हुआ था अभी आज से 3 दिन पहले अयोध्या में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो जनवरी में हो गई थी, लेकिन वो मसला मुद्दा कहीं ना कहीं अब जनता के जहन से उतरता सा दिख रहा था। वैसा जोर उसका नहीं दिख रहा था, वैसी एक जनता में जो उस पूरे के पूरे प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी रामलला की, उसे लेकर जो उफान था वो भी ठंडा पड़ता दिख रहा था। तो अब उस सूर्य अभिषेक के दौरान प्रधानमंत्री जी उसने असम में एक रैली कर रहे थे, चुनावी उनकी सभा थी, रैली थी। और चुनावी सभा में प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से राम नाम को जपा, पहले उसे देखिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। मेरा भाषण आगे बढ़ाने से पहले अब 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में
हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये देखा आपने, ये चुनावी मंच असम में प्रधानमंत्री जी शेयर कर रहे थे, अपना उद्बोधन उनका चल रहा था। उद्बोधन के दौरान वो जो सूर्य अभिषेक हुआ तो प्रधानमंत्री ने कैसे जयकारे लगवाए, 21 बार उद्घोष कराया। सुना होगा आपने, गिन लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करिएगा इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा 21 बार। फिर उसके बाद वो जब वो चौपर में बैठे तो चौपर में बैठने के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की जो शैली है कि ध्यान कैसे खींचा जाए, चप्पल उतार कर अपना जो उनका वो जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है उसको निहार रहे हैं, उसमें रामलला की जो सूर्य अभिषेक का चित्र देख रहे हैं, उसके वीडियो जारी हो रहे हैं, उसके चित्र जारी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कितनी आस्था है, किस तरीके से एक पूरा का पूरा जो वहाँ हुआ वो एक दिव्य दृश्य था, एक भव्य दृश्य था। उसको नहीं मौके पर जाकर प्रधानमंत्री जी जी पाए तो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने चौपर में जीने का प्रयास किया। टैबलेट लिए हैं हाथ में प्रधानमंत्री जी, फिर से देखिए, एक बार और दिखाते हैं आप। चप्पल नीचे अलग है और वो सीने पर हाथ है। और प्रधानमंत्री जी को तो विपक्ष कहता भी कि उनसे बेहतर अभिनय करने वाला कोई हो नहीं सकता। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं उनमें से एक हैं और उनका अंदाज निराला है, अनूठा है। और तंज तो ये भी कसा जाता है कि यदि वे सचमुच बॉलीवुड के स्टार होते तो शायद हर बार फिल्म फेयर अवार्ड ले जाते, और यदि हॉलीवुड के स्टार होते तो निश्चित तौर पर वहाँ जो सबसे बड़ा अवार्ड है प्रधानमंत्री जी को ही बार बार मिलता। खैर ये तो सब तंज और एक कटाक्ष की बातें हैं। अब प्रधानमंत्री जी ये पा रहे हैं, देख रहे हैं कि मुद्दे जो वो उठा रहे हैं, जिन इश्यूज को रेज कर रहे हैं वोटरों के बीच बार बार, वो चलते नजर नहीं आ रहे। तो जैसी उम्मीद की जा रही थी, प्रेक्षक मान रहे थे, विश्लेषक मान रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भावनाओं को उकेरने छेड़ने का काम जरूर होगा। तो प्रधानमंत्री जी दमोह में थे, गत दिवस उनकी दमोह में सभा थी। यहाँ वोट भी डाले जा रहे थे, पहले चरण की वोटिंग भी हो रही थी 102 सीटों के लिए देश भर में। मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर वोट पड़ रहे थे। दमोह से लगा जबलपुर शहर है, कुछ ही किलोमीटर है वहाँ से, वहाँ वोट चल रहे थे, इधर प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही थी। सभा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वही राग छेड़ा जिसकी की संभावनाएं विश्लेषक, प्रेक्षक या जो सयाने लोग हैं वो मानकर चल रहे थे कि अब चूंकि कोई कार्ड नहीं चल रहा तो खेला क्या जाएगा। आ गया पाकिस्तान, आ गया आतंकवाद। सुनिए, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ संकेतों में कह दिया, और संकेत तो वही थे जो मैंने कहा। सुनिए, फिर और करते हैं आगे की बात। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद का सप्लायर था अब उसके यहाँ आटा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। यही वो पाकिस्तान है जो 2019 में जिसने एनडीए बीजेपी की नैया पार की थी। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक और साथ साथ पुलवामा और तमाम जो चीज़ें निकल कर आई थी उसका बदला और सब चीज़ें, तो बड़ा एक वो अलग था 2019 का चुनाव। अभी 2024 में चुनाव बिल्कुल अलग पिच पर है और वो पिच
बेरोजगारी, भयावह बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, जबरदस्त भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड को में जो घोटाला, इन सब पर बात हो रही है। जनता सवाल कर रही है कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ जॉब, नौकरियां। उस पर बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। उस पर बात बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, कोई नहीं कर रहा है। उस पर कोई बात ही नहीं करता है। वो तो वही बात होती है कि 370 सीए, जो ऐसे इशूज हिंदू मुस्लिम उसी पे कहीं उस पिच पर है। और अब तो ये मैंने कहा ना, आ गया है पाकिस्तान, आ गया है आतंकवाद। जो उम्मीद संभावित थी, जो विश्लेषक कह रहे थे कि अब उसके अलावा कोई विकल्प या चारा नहीं है। 543 सीटें देश में, 400 पार का नारा दिया गया है। 370 भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर या इसके भी पार, ये नारा है। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें हमें, और ऐसे कई राज्य हैं जो पिछली बार 19 में लगभग सारी की सारी सीटें मिली थी, वहां भी वापसी। और अब तो ये भी ताल ठोकी जा रही कि पश्चिम बंगाल में 30 या 35 सीटें। ममता दीदी वहां चने फुटाने खाएंगी इस 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। यही कुछ भारतीय जनता पार्टी संकेत दे रही है, उसके नेता संकेत दे रहे हैं, उसके आका संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि कम से कम 30 और हो सकता है 35, तमिलनाडु में भी सीटें, केरल में भी सीटें। अद्भुत आत्मविश्वास है। बात मुद्दों की नहीं की जा रही है। नो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, नहीं चुनाव में इस पे कोई जवाब आ रहा है। बीजेपी, उनका जो कुनबा है एनडीए, या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। रोजगार की बात करो तो वही कि हमने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या क्या कर डाला है। गैस की टंकी जरूर दी है, लेकिन भरवाने का पैसा नहीं रहा है। ये भी निकल कर सामने आया है बार बार। लेकिन अभी तो सिक्का चल रहा है, कार्ड चल रहा है। देखिए इस बार जो संकट है, दिक्कत है, मुश्किल है, जो बार बार पिच बदलना पड़ रही है, कभी किसी पिच पर कभी किसी पिच पर, जो मूल पिच है, जो इशू है, उस पर नहीं खेलना दिखला जतला बतला रहा है कि साहेब कठिनाई में है, चाणक्य मुश्किल में है। 272 का आंकड़ा अब मुश्किल है, ये निकल कर आ रहा। और जो इंडिया अलायंस के 2 लड़के हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री तंज कस कर कहते हैं 2 शहजादे, फिर घूम रहे हैं, तो वो 2 लड़के जिन्हें प्रधानमंत्री शहजादा कहते हैं, कह दी है, ताल ठोक दी कि इस बार तो अब 150 भी मुश्किल है। तो शायद यही सब बेचैनी है, यही सब कठिनाइयां हैं कि पिच पर पिच बदली जा रही है। क्या कुछ होगा देश के सामने 4 जून को आ जाएगा। कल जब दमोह थे प्रधानमंत्री जी, तो शायद वो फ्लैशबैक में चले गए थे। वे बार बार 3 दिसंबर की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जो ये धरा है, उस पर उन्होंने अपनी सभा में, संबोधन में तो ये तक कहा कि अगर मध्य प्रदेश में मौका नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा लगा कि वे विधानसभा चुनाव का जो दौर था उसमें कहीं फ्लैशबैक में चले गए हैं। खैर, जुबान फिसल जाया करती है, तारीखें कई बार दिन भर जब आप रैलियां, सभा, प्रचार करते हैं, पसीना बहाते, क्योंकि मोदी तो है, बिना मोदी कुछ नहीं है, सब कुछ मोदी। अब तो उम्मीदवार भी कह रहे हैं, जब कल छिंदवाड़ा में वोट डले या और भी जगहों पर वोट डले, तो जो निकल कर उम्मीदवार आए भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि मोदी को वोट दिया है जनता ने, मोदी का ये करिश्मा है, हर तरफ मोदी मोदी मोदी। तो देखिए क्या कुछ होगा। 4 जून को सामने आएगा, हैट्रिक होगी, 272, 370 पार होगा, 400 पार होगा, वो देश के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो यही निकल कर आ रहा है कि अब की बार नहीं मोदी सरकार, नहीं बीजेपी सरकार, नहीं एनडीए सरकार, और देश में लोकतंत्र बचाने वाली सरकार, इसकी गूंज ज्यादा हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।